सीमा पर तनाव है, आसमान में बादल गरज रहे हैं और भारत व पाकिस्तान के बीच हवाई युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देश अपने अपने हथियारों के साथ तैयार हैं, लेकिन यह जंग केवल विमानों की नहीं बल्कि वायु रक्षा प्रणालियों की भी है। भारत अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक गहराई के साथ एक अभेद्य किला बन चुका है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित ताकत के बावजूद जवाब देने की कोशिश में है। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों देशों की ढालें कितनी मजबूत हैं और इन्हें किसने बनाया। हम 8 मई से 9 मई 2025 की दोपहर तक हुई भारत पाकिस्तान की घटनाओं पर नजर डालेंगे, जहां हवाई टकराव में दोनों देशों की वायु रक्षा प्रणालियां ढाल बनी। 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रामक हवाई हमला किया। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना ने 30 से अधिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिनका निशाना जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 15 सैन्य ठिकाने थे, जैसे श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा और भुज। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों को नष्ट करने की कोशिश की ताकि लड़ाकू विमान उड़ान न भर सके। इन हमलों में चीनी मूल के HQNP, HQ-16 और FM-90 सिस्टम से लैस ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने अपनी मल्टी लेयर वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। S-400 ट्रायम्फ और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने सभी 8 मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में नष्ट कर दिया। जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, RS, पुरा और अर्निया पर हमले पूरी तरह नाकाम रहे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियों ने पाकिस्तानी ड्रोनों को जाम किया। 9 जून की सुबह भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पास पाकिस्तान की HQ-9P वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया, जिससे उसकी हवाई रक्षा क्षमता को गहरा झटका लगा। रावलपिंडी में ड्रोन हमले ने पाकिस्तानी रडार सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त किया। इन हमलों ने भारत की रणनीति बढ़त साबित की। S-400 और आकाश ने पाकिस्तान को दिखाया कि भारत का आसमान अभेद्य है। इस ढाल के पीछे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का योगदान है, जिन्होंने भारत की रक्षा तैयारियों को नया आयाम दिया। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री 2014 से 2017 ने भारत की रक्षा नीति को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी S-400 ट्रायम्फ की खरीद। 2015 में पर्रिकर ने रक्षा खरीद परिषद DAC की अध्यक्षता में 5 S-400 इकाइयों की 40,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी। 2018 में सौदा अंतिम हुआ और 2021 से तैनाती शुरू हुई। आज S-400 भारत के आसमान को सुरक्षित रखता है। पर्रिकर ने 2027 तक की हवाई रक्षा योजना की समीक्षा कर छोटी दूरी की मिसाइलों को खरीद कम की और S-400 जैसे उन्नत सिस्टम पर ध्यान दिया, जिससे 49,300 करोड़ रुपए बचे। उनकी लागत प्रभावी रणनीति ने भारत की हवाई रक्षा को विश्व स्तरीय बनाया। मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में उन्होंने वास्तविक रूप दिया। आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया। DRDO और निजी उद्योगों की साझेदारी को प्रोत्साहित किया। 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी DPP को सरल बनाकर स्वदेशी उत्पादन को गति दी। 2025 की घटनाओं में S-400 ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर पर्रिकर की दूरदर्शिता साबित की। X पर लोग उन्हें सुदर्शन चक्र का प्रणेता और विजनरी बता रहे हैं, जिनके फैसले ने 15 शहरों को बचाया। भारत का आसमान एक किले की तरह सुरक्षित है। उसकी वायु रक्षा प्रणालियां दुश्मन के विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को पलक झपकते नष्ट कर सकती हैं। यह ढाल कई परतों से बनी है, जिसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी और स्वदेशी गर्व शामिल है। अब बात करते हैं S-400 ट्रायम्फ, आसमान का सिकंदर। S-400 की नज़र 600 किलोमीटर तक और मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। यह 100 दुश्मनों को ट्रैक और 36 को नष्ट कर सकता है। 2024 के युद्धाभ्यास में इसने 80% सटीकता दिखाई। रूस अल्माज एंटी निर्मित यह 2021 से भारत की ढाल है। बराक 8 दोस्ती की ताकत। बराक 8 70 से 100 किलोमीटर की रेंज, 360 डिग्री निगरानी के साथ विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोकता है। भारत DRDO और इजराइल IAI निर्मित यह नौसेना और थल सेना का रक्षक है। इसने 9 सैनिक क्षेत्रों में ड्रोनों को रोका। यह हर दिशा से हमले नाकाम करता है। आकाश NG स्वदेशी यान। आकाश NG 30 से 70 किलोमीटर रेंज विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों से बचाता है। DRDO निर्मित यह लागत प्रभावी है। 8 मई को पंजाब और जम्मू में इसने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट किया। पर्रिकर की स्वदेशी नीति का परिणाम यह भारत की आत्मनिर्भरता का गर्व है।
भारत की त्रिस्तरीय ढाल S-400, बराक 8 और आकाश NG दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। वहीं पाकिस्तान की वायु रक्षा भारत से कमजोर और चीन पर निर्भर है। HQNP ड्रैगन का उपहार। HQNP 125 किलोमीटर की रेंज, विमान और मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन S-400 और बराक 8 से कमजोर है। चीन निर्मित 2021 में आपूर्ति 8 मई को यह नाकाम रहा और 9 मई को भारत ने इसे लाहौर में नष्ट किया। LY-80 मध्यम दूरी का सिपाही। LY-80 40 किलोमीटर की रेंज, विमान और ड्रोनों के खिलाफ है, लेकिन आकाश NG से कम प्रभावी। चीन निर्मित 2017 से आपूर्ति, भारतीय प्रणालियों ने इसके ड्रोनों को नष्ट किया। FM-90 छोटा रक्षक। FM-90 15 किलोमीटर की रेंज, ड्रोनों और निचले विमानों के लिए है। चीन निर्मित यह बराक 8 और आकाश NG से कमजोर है। भारतीय जामिंग और S-400 के सामने बेकार रहा। पाकिस्तान की प्रणालियां छोटे मध्यम खतरों के लिए हैं, लेकिन भारत से बहुत पीछे हैं। 2025 की घटनाओं ने भारत की वायु रक्षा की ताकत दिखाई है। S-400, बराक 8 और आकाश NG ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया, जबकि भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9P नष्ट कर अपनी श्रेष्ठता दिखाई। पाकिस्तान के HQ-9P, LY-80 और FM-90 भारत की तकनीक के सामने टिक नहीं पाई। भारत को रूस, इजराइल और स्वदेशी तकनीक की ढाल से इसे अभेद्य बनाती है, जबकि पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता इसे कमजोर रखती है।